ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ये फ्री रेगुलर क्लास के कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक्स की आपको बताया गया है और आज इसकी 10वीं क्लास है, हमारी ये आखिरी क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपको नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो वो सबसे पहले तो हमारी इसकी बेसिक क्लास देखें और उसके बाद सीक्वेंस में आप सारी क्लास देखिए, क्योंकि एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट से आपको बताया गया है इजी टू टफ की ओर। ठीक है, आज ही हमारी सब बेसिक क्लास है। कल भी हमारी जो बताई गई थी क्लास, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए गए थे। ठीक है, तो आज भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो लोग बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पहली क्लास है हमारी, वहाँ से देखना स्टार्ट करें, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ये हमारी फ्री रेगुलर है, डेली आप इसमें रहें, बराबर से क्लास लें, तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारी ये डेली क्लास देख रहे हैं उनको तो क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आ रहे होंगे और वो खुद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो डायरेक्ट आपकी 9 नंबर क्लास 10 नंबर क्लास देख रहे हैं, तो उनको परेशानी हो सकती है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो पहली क्लास देखें। ओके, और वहाँ से शुरू करें और जैसे प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं आप वैसे बनाइए और उनको समझिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, हेलो, चलिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि का 9 गुना, यहाँ कितने गुना बोल रहा है, 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पर 3 गुना था और यहाँ पर 9 गुना बता रहा है। 3 से 9 जाने के लिए 3 में, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं अलग से, 3 वर्षों में कितनी गुना हो रही है, 9 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। कॉल आ जाती बीच में, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना। कह रहा है कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुना। तो यहाँ से 3 से 9 में जाने के लिए 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 3 त्रिका 9, इधर भी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 6 वर्ष इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। तदनुसार ब्याज की दर बताइए। रेट बताना है। देखो 3 वर्षों में हमने आपको क्या बताया था, 10%। 3 वर्ष की टेबल आपको हमने समझाई थी ना, क्या बताई थी, 1000, 13, 31, 300, 331, 31। तो ये क्या लिखा है, 13, 31 नहीं लिखा है, 13, 31 लिखा है ना, तो वही टेबल है आपकी 10%। आंसर क्या आएगा, 10%। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कह रहा यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो रही है, 1.44 गुनी हो रही है, तो ब्याज की दर बताइए। 1.44 गुनी हो जाती है। अच्छा, अब 1.44 लिखा है, पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा और दोनों का रूट नहीं निकल सकता है क्योंकि 2 वर्ष है। क्या है, 2 वर्ष है। रूट निकला तो क्या हो गया, 12 और 10, यानी 10 रुपए लगाया और 12 रुपए मिला तो 2 रुपया ब्याज मिला। अब 2 कितने परसेंट है मूलधन का, 10 रुपए का, काट दीजिए, ये आएगा कितना, 20%। ठीक है, 20% टिक करिए। ओके, देखिए सब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। 2013 में देखिए पूछा गया एसएससी 10+ डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो दर बताना है। तो 3 सही 3/8 को कैसे लिख सकते हो, 8 त्रिक 24 और 3 27/8 भी तो लिख सकते हो।
3 वर्ष दिया है ना, मैंने बताया था 2 वर्ष में क्या होता है, रूट निकलता है, 3 वर्ष में क्यूबिक रूट निकलता है, तो इसका क्यूब रूट निकालो, क्या आ जाएगा, 27 किसका होता है, 3 का, 8 का क्या होता है, 2, 2 रुपया लगाया, 3 रुपया मिला, 1 रुपया ब्याज मिला, अब एक कितने परसेंट है, 2 का, तो क्या आंसर आएगा, 50%, ठीक है, 50%, ओके। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा हो तो बेटा इससे पहले आप बेसिक क्लास देखें, तब तो आपको समझ में आएगा कि इतनी तेजी से कैसे हो रहा है, कौन से नियम लग रहे हैं, कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं, तो इसके लिए आप पहली क्लास से हमारी देखिए, ठीक है। जो रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसका आंसर उसे दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहा है यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, 1 वर्ष का अंतर 36 है, राशि बताओ। देखो इसमें दिया क्या क्या है, पहले समझो, 12% वार्षिक है तो 6% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, तो 6% रेट हो गया, 1 वर्ष दिया गया है, आप हाफ ईयरली करोगे तो 1 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, 2 बार होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष बन जाएगा। और डिफरेंस दिया है 36 का, SI/CI का डिफरेंस दिया है 36, P पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, सीधा समझो, जो डिफरेंस 36 है, अगर 6 को हम डबल करें, इसका डिफरेंस क्या बताया था 6 का, CI कितना बताया था, 6 दूनी 12, 12.36 बताया था, यानी 0.36 ये डिफरेंस होता है, 0.36 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, इससे आपका P आ जाता है, क्या आ जाएगा, P कितना होगा, मूलधन 10,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 4 रुपए। तो भाई धनराशि बताओ, यहाँ भी P पूछ रहा है, 4% 2 साल की टेबल क्या बताई थी हमने, 625 P बताया था, P कितना बताया था, 625, और डिफरेंस 1 रुपए, ये 4 रुपए क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, P का मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24 और 1 2500, आया आंसर। CGL प्री में पूछा गया 2002 में। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 36.60 है, 36.60 है, तो वह धनराशि बताइए। अब बताओ 5% 3 साल में हमने क्या बताया था आपको, P कितना बताया था, 8,000 बताया था, और डिफरेंस कितना बताया था, बोलो 61 रुपए, डिफरेंस कितना बताया था हमने, 61 रुपए बताया था, 8,000, 92, 61, 1200, 12, 61 और 61 बताया था हमने। तो ये जो 36.60 है, इसको किससे डिवाइड करोगे, 61 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8,000 से, क्योंकि मूलधन निकालना है, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो काटो, और 61 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6 × 48 और 2 जीरो, तो आंसर आएगा 4,800, ठीक है। ये भी देखिए SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, मतलब हाफ ईयरली नहीं लगाएगा, ईयरली लगाएगा, वह धनराशि बताओ। अब ये बताओ बेटा, हमने आपको 4% 2 साल की टेबल क्या बताई थी, 4% 2 साल की टेबल 625 हमने P बताया था आपको, और डिफरेंस कितना बताया था, 1, क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है, 1 ही तो दिया है, बस जब डिफरेंस 1 होगा तो मूलधन कितना होगा, 625 तो बनेगा, बस लगा दो टिक, आगे पढ़ो, कुछ करने ही नहीं है, ओरल देखिए हो रहे हैं आपको विद इन 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर आप सेव नेक्स्ट टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होते हैं, का अंतर 65 रुपए है, तो धनराशि बताइए।
अब बताओ, हमने आपको 2% 2 साल की टेबल बताई है कि नहीं बताई है? सर जी बताई है। पी कितना बताया था? 100 रुपया। ठीक है, और डिफरेंस कितना बताया था? 1 रुपया। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है? 65। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 6500। ठीक है, 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होते हैं, अंतर 10 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अब ये बताओ, हमने आपको क्या बेटा 10% 2 साल की टेबल बताई थी? हाँ सर बताई थी। इसमें पी कितना था बोलो? 100 था। डिफरेंस कितना था? 1 रुपए था। अब क्वेश्चन में पी कितना दे रहा है? 1000 दे रहा है, तो यार 10 गुना दे रहा है ना, इसमें जीरो ही तो बढ़ा रहा है, तो डिफरेंस में भी तो जीरो बढ़ा दिया, 10 रुपया। यानी फाइनली आपका 10% 2 साल की तो टेबल है, बस लगा दो 10% में टिक। ठीक है, कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे 1/2 वर्षों में, मतलब 1.5 वर्षों में 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए, हाफ ईयरली है, याद रखना है हाफ ईयरली, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 244। पी बताना है। समझो, इस क्वेश्चन को पहले आसान तरीके से लिख लो। पी कितना है? पता नहीं। टाइम कितना है? 1.5 वर्ष तो है ना, लेकिन हाफ ईयरली जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। और रेट जो 10% है वो क्या बन जाएगी? 5%, आधी हो जाएगी ना। और जो डिफरेंस दिया है वो 244 दिया है। अब आप बताओ, 5% 3 साल की टेबल मैंने सिखाई थी आपको, क्या था उसमें? पी 8000। डिफरेंस कितना था? 61 था। तो क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है? 244। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पी निकालना था। देखिए कितनी बार गया है? 4 बार। चौराठी 32, 32,000 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपए हो, तो उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? यहां पर देख क्या क्या रहा है, समझो। टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष। रेट कितना दिया है? 12%। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2,544। क्या पूछ रहा है? एसआई पूछ रहा है। अब समझ में आया? अब ये बताओ हमको जरा, 12% 2 साल के लिए हमने क्या आपको बताया था? 12% है तो 12 दूनी 24, 24 में 12 की स्क्वायर 144, 1.44 मतलब 25.44 क्या बनता है? सीआई। और एसआई क्या बनता है? सीधे 12 दूनी 24 बनता है। बस देखो 2544 क्वेश्चन में दिया है, सीआई को सीआई से डिवाइड करो और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करो। दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, ये पूरी वैल्यू कट गई, आंसर आया 2400। आंसर कितना आया? 2400। ठीक है, कह रहा ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 है, उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 540.80। रेट बताना है। यार 1 वर्ष का एसआई कितना दिया गया है? 260। हमने बताया था आपको एसआई सीआई दोनों बराबर होते हैं पहले वर्ष, यानी कि 540.80 में 2 वर्ष का है, तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष। पहले वर्ष का कितना है? हो गया 260। बचा कितना यहाँ? 280.80। कितना ज़्यादा है? 20.80 ज़्यादा है डिफरेंस। देखो यहाँ पर ये कितने परसेंट है? 260 का। इससे क्या आ जाएगा? रेट। पॉइंट हटाया, 2 जीरो काटा, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा बताइए? 8 48, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक है, 8 बार गया। रेट आया 8% का। ठीक है, कह रहा है किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 80 है। उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
दिया क्या है इसमें, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 2 साल, SI दिया है 80, क्या बताना है CI, क्या बताना है CI। तो समझो ये जो 80 है बाबू, कितने परसेंट वैल्यू है, 4 दूनी 8 की, 8 से डिवाइड करो, और 4% 2 साल का CI क्या बनेगा बोलो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16.16, बस 8.16 का मल्टीप्लाई करो, 8 धाम 80, 10 का मल्टीप्लाई करो 81.6, आंसर आया है 81.6। ठीक है, देखिए जिन्होंने हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर क्लास ली है बेसिक क्लास 1 से, उन्हें तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने छोड़ छोड़ कर क्लास ली या डायरेक्ट आज देख रहे हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। तो उनसे आप हमारा इतना ही कहना है कि वो हमारी जाकर पहले बेसिक क्लास देखें। ठीक है, किसी भी क्लास में आप बेटा जाओगे, बीच में जाओगे आखिरी में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको समझना है तो पहली क्लास से देखें, ठीक है ना, क्योंकि आज आखिरी क्लास है। तो वैसे भी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, इतनी स्पीड में। ठीक है ना, इसलिए आप लोग जो नए हैं स्टूडेंट्स, वो पहले पुरानी क्लास देखिए हमारी। कह रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो वह धनराशि बताओ। इसमें क्या क्या दिया गया है, 5% रेट दिया गया है, टाइम 3 वर्ष है, डिफरेंस दे रहा है 122 और मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, 5% 3 साल की टेबल बताइए, इस पी कितना था सर जी, 8000 पी था, कॉपी निकालो चेक करो अगर याद ना हुआ तो। और डिफरेंस कितना था सर, 61 था। ठीक है, ये 122 रुपए डिफरेंस दिया है, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, मूलधन का मल्टीप्लाई करो, 61 2 बार जाता है 122, तो आंसर आएगा 16000। मूलधन कितना आया 16000, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, कह रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यार पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले मूलधन निकाल लो। ठीक है, तो बताओ 5% 2 साल में क्या बताया था नियम हमने, बताइए क्या थी इसकी टेबल, 5% 2 साल की। सर पी 400 रुपए था और डिफरेंस 1 रुपए था, और CI हमारा इसमें, CI कितना था, CI हमारा सर 441 था, कितना था ये ए था, क्या था ए, और SI था हमारा इसमें 40 और CI था इसमें 41, ये पूरा था 400 441 40 41 एक था ना क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें डिफरेंस 246 दिया है, डिफरेंस को डिफरेंस CI दिया, CI को CI से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो किसका, P का, P कितना है 400 है, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 चौको 2400 मूलधन आ गया। अब कह रहा था 6% 3 साल का साधारण ब्याज, 6 त्रिक 18% निकाल लो, बस इसका 18% निकाला, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 18 चौक 72, 2 7 18 दूनी 36, 7 37 42 और 1 43, 432 रुपया आएगा इसका साधारण ब्याज। अगला देखिए, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 900 और 954 है, धनराशि बताओ। सिंपल समझो इसमें पहले, तो 900 से 954 हो गया। यार साधारण ब्याज तो हर साल क्या होता है, बराबरी होता है ना, तो 450 450, यानी जो CI दिया है 954 रुपये, उसके अगर 2 साल करें तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर होता है ना। तो इधर क्या बनेगा बताओ, इधर कितना कितना बनेगा, 954 रुपये बनेगा, नहीं 954 दिया है, 950 यानी कि 500 5 5 10 यानी 504। ठीक है, 504 देखो 954 है, 450 घटा दीजिए, 405 504। ठीक है, कितने रुपए इसमें ज़्यादा मिले हैं सर, 54 रुपये ज़्यादा मिले, तो बस ये 54 कितने परसेंट है,
किसका? 450 का। ये रेट आ जाएगा इससे निकल के, क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। इसको काटो, 0 से 0 गया, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 9 छक्का 54, यानी 12% रेट निकल के आ गया। क्या रेट आया? 12% रेट आ गया। तो अब आपके पास एक नया सवाल बन सकता है जिसमें रेट आपके पास 12% हो, साधारण ब्याज आपका 2 साल का 900 है, 1 साल का 450 है। ठीक है सर, पी बताना है, मूलधन। तो बस निकाल लो, 450 किसकी वैल्यू है? 12% की। 100 में कन्वर्ट कर लो, काटो, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 से कटेगा 150, 4 से कट गया ये, 4 25 300, 25 इंटू 150 यानी 3750। ठीक है, 3750। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 है। वह धनराशि बताओ। क्या क्या दिया है? रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 वर्ष, डिफरेंस दिया है 768, पी निकालना है यानी मूलधन। ठीक है, अब देखो ये बताओ डिफरेंस क्या बताया हमने? 8% 2 साल की, डिफरेंस क्या बताया था? 8864 0.64 यानी 68 768 किसकी वैल्यू है? 0.64 की वैल्यू है। बस 100 का मल्टीप्लाई करो, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा? ये 12 बार चला गया, तो आंसर आया 12 फिर 4 बार जीरो, 1,20,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1,000 रुपए की धनराशि 5% रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 5% 2 साल की टेबल बताओ, पी बताओ सर 400, डिफरेंस बताओ सर 1। बस 1,000 पी को पी से डिवाइड कर दो, डिफरेंस का मल्टीप्लाई, 2.5 गुना होता है यानी 2.5 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 129.60 है। पी बताना है। यार 9% में डिफरेंस कितना आता है? 9 9 81, मतलब 0.81, 100 का मल्टीप्लाई करो, बस दशमलव हटाओ, 2 जीरो काट दो। अब ये दशमलव हटेगा, इधर 2 जीरो बढ़ गया। ठीक है, कितनी बार जाएगा बेटा? ये 81 से चला जाएगा एक बार में, 81 का पहाड़ा एक ही बार में काट देते हैं इसको। सोलह बार जा रहा है। ठीक है बेटा, 16 के पहाड़े में आ रहा है ये। ठीक है, 16 बार जा रहा है, तो 16 ये हो गया और 3 जीरो इधर है हमारे पास, 16,000 हो गया। 16 के पहाड़े में आ रहा था ये। ठीक है, कह रहा है किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर दे 1 वर्ष के सामान्य ब्याज यानी साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है। दोनों स्थितियों में ब्याज दर कितना है? 10% है। मूल राशि बतानी है कितनी थी, मूल राशि बतानी है कितनी थी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या दे रहा, पहले एक जगह लिख लो। देखो हाफ ईयरली रूप से देता है चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज है, यानी कि इधर तो आपका 10% ही रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? ये एसआई तो 10 ही रुपए रहेगा। अगर सीआई करेंगे तो ये 5% 2 साल का बन जाएगा। इधर सीआई निकालो, तो 5% 2 साल निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा आपका? 5 दूनी 10, यानी कि 1 रुपये अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। अब क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 180। ठीक है,
5 दूनी 10, पचम 25। ओके, देखिए 5 दूनी 10, पचम 25 है 0.25। सी आई आएगा 10.25, एस आई आएगा 10, डिफरेंस आएगा 0.25। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है 180। 0.25 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 25 चौको 100, 4 बार गया 2 जीरो, 18 चौको 72 और 3 जीरो, यानी कि 72,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% रेट से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है। अब 8% 2 साल में अंतर कितना होता है बोलो, 8 दूनी 16, 16.64 सी आई बनता है, 8 दूनी 16 बनता है एस आई, डिफरेंस आता है मतलब 8 64, 0.64, डिफरेंस कितना बनता है 0.64। क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 8, अंतर को अंतर से डिवाइड करो, अब पी का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, काटो, 8 बार गया, 8 से आता है 12.5 बार, मतलब 1250, 1250। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, धनराशि बताओ। 10% 3 साल की टेबल बताई हमने, 1000, 13, 31, 300, 331, 31, बस 1000 में टिक करो। ओके, यहाँ अंतर 31 दिया गया है। कह रहा है यदि किसी धनराशि का 4% 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, धनराशि बताओ। अंतर कितना दिया है 20, 4% 2 साल की टेबल, अंतर बताओ, टेबल बताओ क्या है, पहले टेबल बताओ। 625, 676, 50, 51, 1 बताया था, ये किसकी वैल्यू 1 की। पी कितना था 625, 625 से मल्टीप्लाई करो, 625 का डबल 1250 और ये जीरो 12,500। कह रहा है एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इसमें पहले आप क्या निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए, फिर उसका साधारण ब्याज निकालिए। तो ये बताओ 8% 2 साल में कितना, ए कितना बनेगा बोलो, 8% 2 साल से, तो सीआई क्या बनेगा 8 दूनी 16, 8 64, मतलब 16.64। पी 100 होता है तो ए क्या बनता है 116.64। क्वेश्चन में ए कितना दिया है 2916, ए को ए से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, इससे आगे क्या आपका पूरा मूलधन। इस मूलधन का कितने परसेंट 9%, 3 साल, 9 त्रिक 27% निकालना है, तो साधारण ब्याज आ जाएगा। बस सब एक साथ कर लो। ठीक है, देखो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 2 जीरो बगल वाला काट दो अपना। ओके, अब इसको काटना शुरू करो भाई, कितनी बार क्या जाएगा इसको आप आराम से काट लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी नहीं तो। ठीक है, ये 4 बार में चला जाएगा और ये 25 बार में चला जाएगा। 25 इंटू 27 कर लीजिए, ये हो जाएगा 675। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपए का अंतर है, तो राशि बताओ। 5% 2 साल की टेबल हमने क्या बताई थी बोलो, 5% 2 साल की टेबल, इसमें पी कितना बताया था 400 और डिफरेंस कितना बताया था 1, तो डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, मतलब 4 और 4 बार जीरो, तो 40,000 बन जाएगा। 40,000 में टिक करो। कह रहा है एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपए है, तो राशि बताओ। ठीक है, 5% 2 साल, डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन में 1.50। 5% 2 साल में अंतर बताओ क्या आता है, टेबल बताइए। 5% 2 साल की, पी क्या बताया था 400, डिफरेंस क्या बताया था, डिफरेंस बताओ 1 रुपया, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई,
15 चौको 60 मतलब 600। 600 टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला देखिए, 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। 5% 2 साल की टेबल बताइए। पी कितना बताया था, 400, 441, 40, 41, 1, यानी डिफरेंस कितना बताया था हमने, 1। बस 4,000 पी दिया है, पी को पी से डिवाइड करो और डिफरेंस का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 10 बार गया, 10 आंसर आया। अगला देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपया। धनराशि बताओ। 4% 2 साल की टेबल में बताइए क्या बताई थी। पी कितना बताया था, 625, और डिफरेंस क्या बताया था, 1। क्वेश्चन में अंतर कितना है, 8। 8 को डिफरेंस से डिवाइड करो और मूलधन का मल्टीप्लाई करो, बस। 8 छंग 4800, 25 अट्ठे 200, मतलब कि 5,000। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यार 4% 2 साल में हमने सीआई आपको क्या बताई थी, बोलिए, 50 रुपया नहीं बताई थी। और एसआई क्या बताया था, 51। टेबल पूरी बता दो क्या थी, क्या बती, 625, 676, 50, 51, 1 बताया था। तो यहाँ पर सीआई कितना दिया है, सीआई दिया है सर 102। सीआई को सीआई से डिवाइड करो, एसआई निकालना है तो एसआई का मल्टीप्लाई करो। कितनी बार गया, 2 बार, आंसर आएगा 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो ब्याज समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी बताया था हमने 102 को किससे डिवाइड करोगे, 51 से, और 50 का मल्टीप्लाई, 100 रुपया। ठीक। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 615 रुपए है। उतनी अवधि का साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपए है। मूल धनराशि पी पूछ रहा है। यार साधारण ब्याज 2 साल का है तो 300-300 रुपए नहीं हो जाएगा, 300-300 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में, पहले साल का तो बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर। तो इधर क्या बनेगा, 315, तो 15 एक्स्ट्रा बना। रेट निकालो, 15 कितने परसेंट है, किसका, 300 का। 2 जीरो कट गया, 3×5=15। रेट कितना आ रहा है, 5%। तो अब एक नया सवाल बन गया कि रेट सर 5% है, साधारण ब्याज 1 साल का 300 रुपए है, टाइम मैंने बताया 1 साल है, पी निकालना है, ठीक है। तो ये जो 300 है कितने परसेंट वैल्यू है, 5 की। 100 में कन्वर्ट कर लो बस, 5×30 मतलब 6,000। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 है, और उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3,000 है। पी बताना है। यार साधारण ब्याज 3 साल का दिया है, 3,000 मतलब 1,000 नहीं हो जाएगा हर साल का। देखो एग्जामिनर कैसे खेल रहा है, 1,000 नहीं हो जाएगा। और ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, पहले साल का SICI क्या होता है, बराबर। तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 1,050। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 50। ये 50 कितने परसेंट है इस 1,000 का, 3 जीरो कैंसिल, आंसर क्या आया, 5% रेट आया। अभी रेट आ गया 5%, एक सवाल नया बना। और टाइम है 1 साल, और साधारण ब्याज है 1,000। इसमें पी बताना है आपको। तो क्या करना है आपको, ये जो 1,000 है कितने परसेंट वैल्यू है, 5, 100 में बदल लो।
ठीक है, 5 बिसाम 100, 2 0 0 0 0 यानी कि 20,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितनी राशि पर 25 रुपए होगा। इस क्वेश्चन में टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 5%, डिफरेंस दिया है 25 रुपए, पी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब बताओ 5% 2 साल की टेबल क्या सुनाई थी हमने आपको, पी कितना बताया था 400 और डिफरेंस कितना बताया था 1। तो क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 25, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करो, पी का मल्टीप्लाई करो, 2500 को 100 मतलब 10,000। ठीक है, जिन लोगों ने बेटा अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है, पहली क्लास देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आप इससे ज़्यादा तेजी से आप करने लगेंगे, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहली क्लास से अटेंड करेंगे। और कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं उसमें। एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको जो भी पढ़ाएंगे एकदम जीरो से बताते हैं हम। ठीक है, पहले बेसिक आएगी क्लास, फिर आपकी एडवांस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस होता है बेटा, जैसे ऑफलाइन क्लास में चलता है वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी हम चला रहे हैं। बस आप रेगुलर रहिएगा तभी आपको क्लासेस मेरी समझ में आएंगी। कह रहा है यदि 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या क्या दिया है, रेट दिया है 12.5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई दिया है 510 और एसआई पूछ रहा है। 12.5% 2 साल की टेबल क्या बताई थी मैंने, बताइए, 1/8, 64, 81, ठीक है ना, 16, 17, 1, ये क्या था एसआई, 17 क्या था सीआई, 1 क्या था डिफरेंस, 81 क्या था ए, 64 क्या था पी। ठीक है ना, तो बस 510 क्या दिया गया है सीआई, सीआई को सीआई से डिवाइड कर दो और एसआई का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एसआई पूछ रहा था। 17 × 51, 16 × 48, 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये। अब समझ में आ रहा है, 480 रुपये ये आंसर आपका आएगा। तो बेटा ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्लासेस सभी हम रोकते हैं, आपको नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के और बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, बीच में अलग अलग क्लास हम डालते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक पहली क्लास से नहीं देखा है तो हमारी पहली क्लास से प्रॉपर देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आपकी भी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ओके, चलिए, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लोगों को बताएं कि आपकी फ्री कोचिंग क्लासेस है, ये रेगुलर रहेगी, डेली क्लास आपको मिलती है। ओके, तो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।